नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पति की क्रूरतापूर्व हत्या का मामला सामने आया, जिसका सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस तरह से पति को अपनी पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला के अवैध संबंध का जब पता चलने पर तो पति सौरभ राजपूत ने किया विरोध, तो रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान ने प्रेमी साहिल के संग मिलकर के पति को मारने की प्लानिंग की। कई बार हत्या करने की कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन प्रेमी साहिल के उकसाने पर ही मुस्कान ने अपने पति सौरभ को हत्या करने का मन बना लिया था। और उसी बीच में पुनः 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर घर मेरठ आया। पासपोर्ट लिमिट एक्सपायर होने पर वह मेरठ आ गया और सौरभ ने आते ही मुस्कान रस्तोगी पत्नी से बोला कि अब हम लंदन नहीं जाएंगे, मेरठ में ही शिफ्ट होने की बात बताई तब और दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुस्कान और साहिल के प्रेम प्रसंग में बाधा बनेगा पति सौरभ। तो जो पहले से प्लानिंग थी सौरभ को रास्ते से हटाने की, जिसके चलते जो सौरभ के आने से पहले ही मुस्कान व प्रेमी साहिल बाजार से चाकू और नशीली दवा खरीद कर लाए थे। वह घर में ही रखी थी पहले से ही। और मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था, जबकि सौरभ 24 फरवरी को आ गया था लंदन से जन्मदिन मनाने के लिए। पर पत्नी मुस्कान व प्रेमी साहिल ने 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान ने अपने जन्मदिन पर पति की हत्या कर के प्रेमी साहिल को सौगात देने वाली थी जन्मदिन पर ईश्वर को मंजूर नहीं था और ये लोग मारने में असफल रहे। और फिर ये लोग डेली दिन प्रयास करते रहे और 4 मार्च को साहिल के उकसाने पर मुस्कान ने अपने पति को नशीला पदार्थ भोजन में मिला करके खिला दिया, जिससे अचेत हो गया था सौरभ। और फिर प्रेमी व प्रेमिका ने पति सौरभ के सीने में चाकू से कई बार किए सीने पर क्रूरतापूर्ण से घोंप दिए। कई बार चाकू प्रेमी के साथ पत्नी ने की पति की हत्या। जब उसकी मृत्यु हो गई फिर घर के बाथरूम में शव को ले जाकर के धड़ से सिर और हाथ काट करके किए अलग, हथेली भी काटी। शव के कई टुकड़े किए गए थे और फिर वह टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर के ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर के डाल दिया। और फिर जो बाथरूम व घर में जो खून पड़ा था उसको ब्लीच से धोकर साफ कर डाला और अच्छे से सारे खून को और सारे सबूतों को साफ कर दिए। और फिर जो पति की कमाई के रुपए थे उन्हीं रुपयों से ही प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल मौज मस्ती करने के लिए। और जब तक मेरठ में पति के टुकड़े ड्रम में समाप्त हो जाएंगे, पर जो सोचा था वह नहीं हो पाया और सारा भंडा फूट गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गए दोनों प्रेमी व प्रेमिका, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने किया। पूरे मामले का खुलासा आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला को भेजा न्यायालय, जहां पर न्यायालय से निकलते ही अधिवक्ताओं ने साहिल को पीटा। पुलिस हिरासत में अगर इसी तरह गुनाहगारों को वकील लोग पीटते रहेंगे तो कुछ कदर गुनाह करने वाले सुधरेंगे, और अगर सभी वकीलों के द्वारा गुनाह करने वालों की जमानतें नहीं कराएंगे तो फिर सभी गुनहगार लोग गुनाह करने से पहले कुछ सोचेंगे, पर फिर कुछ गुनाह करने के लिए तैयार होंगे और कुछ नहीं करेंगे गुनाह। पर इस तरह करने वालों की जमानतें नहीं कराना चाहिए वकीलों को। रिपोर्टिंग सह संपादक अंबुज रस्तोगी की खास रिपोर्ट। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे, और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है।
और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ये वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो इनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में लव मैरिज थी। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर पे आता जाता रहता था, उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। इसमें जब शादी हुई थी तो उसमें लड़की के घर की तरफ से अपोजिशन था पूरा। लड़की के घर वाले कोई भी तैयार नहीं थे इस चीज को, लड़के के घर वाले भी तैयार नहीं थे। बाद में वो लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे लड़की कुछ दिन महिला थाने में भी रही थी अपना बयान नोट कराने के लिए। वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे भाई प्लीज
शीशे चढ़ाओ ऊपर ले बैठो हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी गलती से। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी।